जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहर रे बुक से जो है आप सभी को बताने वाले हैं प्रश्नावली 1B की सवाल, जो कि नई वाली बुक से है। और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको हम प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो सभी प्रश्नावली लाइन से आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो हमें जो सवाल नंबर पहले दिया है, सवाल नंबर पहले में बोला गया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। मतलब जो हमें पूर्णांक दिए हैं ना, इसके हमें योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो योगात्मक प्रतिलोम निकालना काफी आसान होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सॉल्व करते हैं। जैसे -7 है तो -7 के या का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम और बराबर क्या होगा। यहाँ पर जैसे जीरो का लिखते हैं, यहाँ पर के नहीं, का योगात्मक प्रतिलोम, का योगात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर लिखेंगे एक का योगात्मक प्रतिलोम, एक का योगात्मक प्रतिलोम। फिर उसके बाद क्या है, माइनस में है a प्लस बी का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, योगात्मक, योगात्मक माने योग, योग का मतलब जोड़, जोड़ मतलब प्लस और माइनस में बदल जाएगा। जैसे ये -7 था तो ये +7 हो गया, -7 था क्या हो गया, +7 हो गया। जीरो अब प्लस में था कि माइनस में था, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस जीरो भी जीरो ही रहेगा, कुल मिला के जीरो तो जीरो ही रहेगा, चाहे इसको हम माइनस में करें या फिर इसको हम क्या करें, प्लस में करें। और एक का योगात्मक प्रतिलोम प्लस में है तो माइनस हो गया, और ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, a प्लस बी जो है ये प्लस में हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो दूसरा बोला गया, दूसरी नंबर जो सवाल है, देखिए दूसरी नंबर सवाल में क्या है, वितरण नियम से 15 गुणे 32 का हमें मान निकालना है। कौन से नियम से, वितरण नियम से। तो वितरण नियम जो है इस तरीके से होता है, जैसे 15 है और गुणे में 32 है, तो 15 को लिख लो, गुणा जो 32 है ना, 32 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। 15 का गुणा 30 में करा दो, 15 गुणे 30, 15 का गुणा 30 में करा दिए प्लस। अब 15 का गुणा 2 में करा देंगे, 15 गुणे 2, 15 जी 9 जीरो, 15 तिया 45, यानी कि ये हो गया 450। 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। 450 में 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 480। कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, और यही जो है इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो तीसरी नंबर सवाल है वो आपके सामने, तीसरी नंबर क्या बोला है, धन पूर्णांकों में से एक उदाहरण सहित दर्शाना है। मतलब धन पूर्णांकों में से एक उदाहरण सहित हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि योग की सक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। योग की सक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो योग की सक्रियता का नियम जो होता है, पहले आप लोग समझना, पहले तो ये जानना होगा ना कि आखिर योग की सक्रियता का नियम क्या होता है। वितरण नियम तो बाद में जानेंगे, पहले सक्रियता नियम जानते हैं। तो जैसे मान लो, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 है प्लस 4 प्लस 5 है, तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 5 4 कितना होगा, 9 होगा, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगी। तो नॉर्मल हमारा है, जो कि इसी को हम जो है वितरण नियम मतलब वो वितरण कह रहे हैं, ये हमारा एक नॉर्मल नियम था। ठीक, अगर हम वितरण नियम में आएंगे तब क्या होगा, देखिए जैसे 3 प्लस 4 प्लस 5 था इस तरीके से, तो 3 प्लस 5 4 9 किए थे, फिर 9 3 12 किए थे। मतलब इसको नॉर्मल अगर सॉल्व करें तो हमारा 12 आया है। लेकिन ये बोला है कि वितरण नियम असत्य करना है ना। मान लो अगर हम वितरण नियम के द्वारा करने की कोशिश करें तब क्या सत्य होगा या असत्य होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं यदि वितरण वितरण करते हैं, वितरण करते हैं, जैसे अभी इसके पहले बांटे थे, 3 के साथ 4 कर दो, 3 प्लस 4, 3 के साथ 5 कर दो और बीच में प्लस, ये कितना आएगा चेक करो, 4 3 7 आएगा और 5 3 8 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 8 सर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अभी कितना आया था, 12 आया था, और अब कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कि अगर हम इसे सक्रियता नियम से करते हैं तब तो ये हमारा सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम वितरण नियम से किए तो 15 आ रहा है, यानी कि गलत हो जा रहा है। सक्रियता नियम से सही था और वितरण नियम से क्या हो गया, 15, यानी कि गलत हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 3 प्लस ऊपर वाला 3 प्लस 4 प्लस 5 था, ये हमारा सक्रियता था। और वितरण क्या है, 3 प्लस 4 और 3 प्लस 5,
तो ये दोनों नियम आपस में क्या बराबर नहीं है, यानी कि ये असत्य है, यानी कि सत्य नहीं होगा। तो यहाँ पर चूकी लगा देते हैं और लास्ट में क्या लिखेंगे पता है, लास्ट में लिखेंगे अतः धन पूर्णांकों में योग की सक्रियता, योग की संक्रिया पर योग का वितरण, योग का वितरण असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य, यानी कि सत्य नहीं है, असत्य है। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि भाई आपको लिखना भी पड़ेगा, कक्षा 9 में है फेयर कॉपी बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से जो है लिखना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर चौथी है, चौथी में क्या करना है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना यहाँ पर योगात्मक नियम के लिए हमें दो पूर्णांक चाहिए, तो मान लेते हैं ए जो है एक धन पूर्णांक है, ए जो है एक पूर्णांक है, धन पूर्णांक मान लो या फिर पूर्णांक है, बात वही, पूर्णांक हमेशा धन में ही लिए जाएंगे। तथा बी दूसरा पूर्णांक है, मान लेते हैं ये एक पूर्णांक है और ये दूसरा पूर्णांक हो गया, दो पूर्णांक लेना है, क्योंकि योगात्मक नियम अद्वितीय करने के लिए हमें दो पूर्णांकों की जरूरत पड़ेगी, पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए अगर है तब, अगर हम a प्लस बी को जोड़े, मतलब किसी गिनती को जोड़े तो वो गिनती ही आएगा, मतलब ये एक पूर्णांक ही होगा। a प्लस बी जोड़ेंगे तो ये एक पूर्णांक हो गया, और b प्लस a को जोड़ेंगे ना, ये भी हमारा एक पूर्णांक ही आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, मान लो कि 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, 2 3 कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पर उल्टा कर दो, 3 प्लस 2 कर दो, कितना आएगा? 5 आएगा। आएगा 5 ही ना, दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है? एक पूर्णांक है भाई, ऊपर का भी पूर्णांक है और नीचे का भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। इसका मतलब ये सत्य हो रहा है, यानी कि ये दोनों सही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2, मतलब ये बराबर है, तो यहाँ पर डज नॉट नहीं करेंगे क्योंकि बराबर है। लास्ट में लिख देंगे हम अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम, योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। ठीक, ये काफी आसान था, मतलब यही हमें देखना था कि क्या गिनती को आगे पीछे कर कर क्या वो सही आता है कि नहीं आता, तो हमारा दोनों बराबर ही आएगा, जो कि एग्जाम्पल भी लिए। अब यहाँ पर बात आती है सवाल नंबर 5वीं की, तो सवाल नंबर जो 5वीं है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए जो 5वीं नंबर सवाल दिया है उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से हमें धन पूर्णांक छांटना है। क्या करना है? धन पूर्णांक हमें छांटना है। तो चलिए हम इसमें जो है धन पूर्णांक को छांटते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो जो पहला नंबर दिया है, पहला 8 माइनस 6 है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, जो कि ये क्या है? धन पूर्णांक है। 2 माइनस 3, 2 माइनस 5 है, ये घटाने पर माइनस 3 आएगा, जो कि ये ऋण पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया? ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे 1/3 है, देखिए भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन दोनों प्लस में है, तो भाई गुणा का हो या भाग का हो, अगर दोनों धन में है तो वो हमेशा धन ही आएंगे, तो ये धन पूर्णांक है। यहाँ पर देखो इसे -3 है, गुणे में -4 है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर चरती यही 12 होगा, जो कि ये धन है, तो ये भी हमारा क्या होगा? धन पूर्णांक। यहाँ पर देखो 8/2, जब भाग देंगे 2 चौका 8 4 आएगा, जो कि ये भी क्या होगा? धन पूर्णांक। ये क्या होगा? धन पूर्णांक। यहाँ पर आएंगे तो -5 गुणे का 3 है, ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं, तो गुणा कराएंगे तो भाई माइनस में आएगा, क्योंकि -15 आएगा, ये हो जाएगा ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। और ये 3 गुणे 5 है, जो कि भाई 3 गुणे 5 जो है सीधा जनाई दे रहा, 3 5 15 हो जाएगा, जो कि ये धन में आएगा, तो ये भी हो जाएगा धन पूर्णांक। ये क्या हो गया? धन पूर्णांक। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था, जो कि पूरी प्रश्नावली में हमारे 5 ही सवाल थे, और ये पांचों सवाल आपके समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पर केवल धन पूर्णांक को छांटने को बोला, तो आपको जो धन धन है आप उसी को लिख दीजिएगा, ऋण वाला लिखोगे तब भी सही, नहीं लिखोगे फिर भी सही रहेगा। और बाकी हम कोशिश किए थे कि भाई आपके समझ में आए और ये सवाल आपके समझ में आई होगी, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी आपके सामने आ जाएगा। भाई चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आप सभी को मिल जाए। और सभी वीडियो को देखने के लिए आपको हम एक कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट बना देंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर पूरा मतलब प्लेलिस्ट मिलेगा, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपका पूरा 1A से लेकर पूरी प्रश्नावली आपके सामने आ जाएगा।
और जिस प्रश्नावली को मतलब आपको पढ़ना है, आप उस प्रश्नावली के वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और हाँ भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।